शिक्षा का उद्देश्य यही है जो कि हम अपने भाई बहनों को और हम जो स्कूल में पढ़े हुए हैं, सबसे पहले हमारे जो विचारधारा होती है तो व्यवहार की तरह उसको मानता हूँ जो हिंदुस्तान के हर नागरिक में विनम्र व्यवहार पैदा कर देता है। होगा दूसरा, हमें बड़े बड़ों को सुनना होगा कि हमने आज तक कितनी गलती। चौथा, हमें टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी कि सामने वाला बोले ही नहीं फिर भी उसके मन की भावना डाले। चौथा, कल्पेश विधि जो बता देता हूँ कि जिस बंदे का पूरी पब्लिक की, जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा माइक छीना गया था, मैंने कहा कि मेरी आवाज तो कब तक दबाओगे, मेरी आवाज तो कब तक दबाओगे, मैं जिंदा हूँ तब तक आवाज ही नहीं, मैं ऐसा कर्म करके जाऊंगा। मेरे दुश्मन ने भी इतनी औकात नहीं, अपने जला देते हैं शमशान घाट में, बेटा दे देता है अपने मुख अंजाली तक साथ में। जब कर्म अच्छे हो महात्मा गांधी की तरह तो चाहे नोट बदल जाए लेकिन तस्वीर नहीं बदलती कर्मों की। तो यही है हमारे जो एकता की भावना। और अगले प्रतिभागी लकी को हुए रंगों से भारत देश इतना सुंदर है, भारत देश इतना सुंदर है। यहाँ पर अलग अलग हरियालियां नजर आती है, तो कहीं लंबा रेगिस्तान, कहीं लंबा रेगिस्तान, तो कहीं ठोस पठार, तो कहीं ठोस पठार, कहीं बहती हुई नदियां नजर आती है। इसी प्रकार हमारे देश में जाति उपजाति भाषा में भिन्नता रखने वाले लोग भी रहते हैं। है कि मुझे इस बात का गुरु है कि यहाँ बच्चे एक जगह बैठकर यह निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब अपना समाज ही टुकड़ों में बटा रहेगा
जब अपना परिवार ही टुकड़ों में बटा रहेगा तो शायद हम इस राष्ट्र को एक देखने की जो बात हम कर रहे हैं वो सार्थक होती दिखाई नहीं देगी। आज इस युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि एक मैसेज वायरल होता है जिसका ना कोई हाथ होता है ना कोई पैर होता है, और ये देश की युवा पीढ़ी एक उन्माद का रूप ले लेती है, और वही उन्मादी भीड़ आगे चलकर मॉब लिंचिंग करती है, और यही मॉब लिंचिंग हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार पैदा कर देता है। ये देश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का देश है, क्योंकि यहाँ ईद भी मनाई जाती है तो यहाँ दीपावली भी मनाई जाती है। आज इस देश के अंदर युवाओं को समझने की जरूरत है कि जो लोग इस देश में ये षड्यंत्र करते हैं कि वो अनर गनर बातें कर कर इन देश के युवाओं के अंदर इतनी भ्रांतियां भरकर इस देश को यदि वो तोड़ देना चाहते हैं तो उन लोगों को एक बात याद दिला देना कि शमशान में जाते ही मिट गई छुआछूत, कि शमशान में जाते ही मिट गई छुआछूत, पास पास ही जल रहे थे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और राजपूत, क्योंकि वो भगवान धरती पर सबको इंसान बना के भेजता है। वहाँ कोई जातों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई धर्म की व्यवस्था नहीं है। होती खेती है औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। धन्यवाद। मंतशा अगले प्रति रहेगा कि आप जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारी, और मैं हर्षित हुए सूचना आप तक को अवगत कराते हुए साथ अभी हाल ही में आपने पीएचडी पूर्ण की है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। आपको बहुत बहुत, और इसी प्रकार आप अनेक। तो मैं सभी अतिथिगण और जितने भी दर्शक आए उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सुबह से आप लोग बैठे हैं और ये हरे रूप रंग सो कोई सुनो नहीं जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो अपना भावे, हरे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हरे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सूती बादल मेल बनी मैं क्यों जगानी हो, मैं सूती बादल मेल बनी मैं क्यों जगानी हो। परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, प्यारे 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 प्यारे, हर बिना लगे नहीं महाराज आते, ओ हर बिना लगे नहीं महाराज आते, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जाऊं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा, तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर बनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा, तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर बनाऊं। तालियां बजाते हैं।
टटोले, झूठ बोले जुबां भी धरती मान डोले। ओ रात बढ़ती जो जाए हाथ क्या क्या टटोले, झूठ बोले जुबां भी धरती मान डोले। तू जो दरिया में उतरे सारा पानी गुलाबी, टल्ली टल्ली हो लहरे मस्तियां सब शराबी। मेरी विस्की मेरी ठर्रिए तू मैनू चढ़ गई मेरी सोनिए। रोको ना जी मुझको पीने दो रज के। गुलमिल गुलमिल लौंडा गुलमिल गुलमिल एवरीबॉडी गुलमिल लौंडा गुलमिल 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 लौंडा गुलमिल गुलमिल। और आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बातड़िया थरी जोती तो कोई कर मनड़े आओ मारा सायबा तो कोई कर लिया मनड़ेरी बा। पिया आओ तो मुझे पिया आओ तो मनड़ेरी बात कर लिया। पिया आओ तो पिया आओ तो मुझे पिया आओ तो मनड़ेरी बात कर लिया। पिया आओ तो बाकी बतड़ला मैं आज पूरी रात कर जा। अरे बतड़ला मैं आज पूरी रात कर जा। पिया आओ तो ओ जी पिया आओ तो मनड़ेरी बात कर जा। पिया आओ तो पिया आओ तो मनड़ेरी बात कर जा। पिया आओ तो। और आज का एक जिला युवा महोत्सव अपने आप में सौभाग्यशाली महसूस करता हुआ कि सादगी से संपूर्ण एक ऐसा ओजस्वी व्यक्तित्व जो इस जिले की कमान जिसके कंधों पर है वो हम सबके बीच पहुंच रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साम्राज्यादित बना और इस समय झुंझुनू जिला सौभाग्यशाली है। सिर्फ कुछ महीनों का कार्यकाल महोदय आपका हुआ। सिर्फ 17 जनवरी 2022 को आपने विधिवत अधिकृत रूप से कार्यभार ग्रहण किया और उसके चिकित्सा का क्षेत्र हो, सेवा का हो, संस्कार का हो, रोजगार का क्षेत्र हो, झुंझुनू आए दिन अपने नवीन सोपान स्थापित किए हैं। और मैं एक उस घटना के साथ वृतांत सुनाऊं कि जब हम आदरणीय से सिर्फ निवेदित करने गए कि इस कार्यक्रम में सर आपका कुछ पल का सानिध्य हमें मिले, तो ये युवा आज पूरे विश्व में जहां 16% आबादी युवाओं की है, वहीं भारत में 21% आबादी युवाओं की है। लेकिन याद आते हैं गालिब महोदय कि दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, क्योंकि नाम के युवा। मैं इसलिए कह सकता हूं एक योग प्रशिक्षक और वेलनेस कोच होने की वजह से हाल ही में यहां नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई गई थी यंग इंडिया अभियान के तहत, और जिसका एवरेज महज 30%, 1200 में से 300 बच्चे फिट हैं। बाहर से देखने में बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंदर से और बार बार मुहिम चलाई जा रही है। सरकार हमें यह कह रही है कि आपको कैसे फिट रहना है, हमें जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। बड़ी विडंबना है। दूसरा, युवा कल्याण की तरफ और जो सकारात्मक जीवन शैली नेतृत्व में बात की जा रही है, यहां मैं थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हम जिस समुदाय में रहते हैं वहां इस मामले में शून्यता का अभाव है, शून्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल बात उन्हीं की सुनी जाती है जिनके चेहरे पे झुर्रियां हो, जिनके चेहरे पे चश्मा लग गया हो और जिनके बाल सफेद हो गए हों। इस मामले में युवा शक्ति का बोलबाला 0 है। और फिट इंडिया अभियान
के साथ साथ जो युवा नेतृत्व की बात की गई है या जो युवा कल्याण की बात की गई है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने में जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और जब तक हम इसकी मूल जो थीम है उसको नहीं फॉलो करेंगे, तब तक किसी प्रकार का युवा नेतृत्व विकसित नहीं हो सकता। यहाँ मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदानों की गाथा घर घर सुनाई जाती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। रमजान में राम आता है, दिवाली में अली की छवि झलकती है। हर धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। आसाम की चाय हो या दक्षिण के मसाले विदेशियों को आकर्षित करती, वैष्णो देवी में चढ़ाए नारियल की पूर्ति केरल और दक्षिण जैसे राज्यों से होती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय एकता व एकजुटता और 2047 में मेरे सपनों का भारत। राष्ट्रीय एकता व एकजुटता की उतनी ही जरूरत है आज इस देश को, क्योंकि हम देखते हैं हरा और भगवे के रंग, संप्रदाय के रंग हमेशा इस देश में राजनीति पर हावी होते हैं। देश के हर एक हिस्से में, हर एक मुहिम में हावी होता है एक भगवा और एक हरा रंग। ये दो ही मुद्दे आज इस देश में बने हुए हैं, हरा और भगवा। इन दोनों पे विवाद चलता है आज इस देश के अंदर। जाति संप्रदाय इस देश को खाए जा रही है। भ्रष्टाचार की दिमक आज देश को खोखला करती जा रही है। मेरे लिए 2047 का भारत ऐसा होना चाहिए जहां हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से जुड़े, भ्रष्टाचार समाप्त हो, युवा को रोजगार मिले, बहन बेटी इज्जत से अपने घर से निकल सके। आज भी विडंबना ऐसी बनी हुई है मान्यवर, ध्यान दीजिएगा मेरे विषय पे। 2019 के अंदर जब सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठे थे, उस समय भी हमारी बहन बेटियां घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। मैं चाहती हूं कि बहनों को भी न्याय मिले और बहनें भी अपने अधिकारों का सही प्रयोग करें, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। मंदिर के बाहर भिखारी जो एक रुपए के लिए खड़ा है, उसके हाथ में किताबें होनी चाहिए। बाहर दहलीज पे जो व्यक्ति सो रहा है, रेल के अंदर जो व्यक्ति सो रहा है, फुटपाथ पे जो व्यक्ति सो रहा है, उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, उसके हाथ में बस्ता होना चाहिए और वो विद्यालय की चौखट तक जा सके। अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय सीमा बहुत कम है 2 मिनट, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को समेटते हुए कहना चाहूंगी कि देश में खुशहाली का सूरज हमको ही दिखलाना है। देश के अरमानों को अब हमें सफल बनाना है। मर मिटना है अब हमको वतन की ऐसी शान में, मर मिटना है अब हमको वतन की ऐसी शान में। तिरंगे से लिपट कर निकले शव अपना भी अभिमान में, तिरंगे से लिपट कर निकले शव अपना भी अभिमान में। जय हिंद, जय भारत। जो तेरे लिए महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी नबी महबूब मेरे, तेरी नस नस में मेरा इश्क है। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून बहे।
wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake. जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साम्राज्याधित बना और इस समय झुंझुनू जिला सौभाग्यशाली है। सिर्फ कुछ महीनों का कार्यकाल महोदय आपका हुआ। सिर्फ 17 जनवरी 2022 को आपने विधिवत अधिकृत रूप से कार्यभार ग्रहण किया और उसके शिक्षा का क्षेत्र हो, सेवा का हो, संस्कार का हो, रोजगार का क्षेत्र हो, झुंझुनू आए दिन अपने नवीन सोपान स्थापित किए हैं। और मैं एक उस घटना के साथ वृतांत सुनाऊं कि जब हम आदरणीय से सिर्फ निवेदित करने गए कि इस कार्यक्रम में सर आपका कुछ पल का सानिध्य हमें मिले, तो ये युवा बहुत सुबह से जो है आप लोगों ने अलग अलग थीम बेस्ड जो प्रतियोगिताएं थी या इवेंट्स थे उनमें आप लोगों ने जो है शिरकत की, भाग लिया। न केवल झुंझुनू शहर से बल्कि पूरे जिले से छोटे छोटे जो है पंचायत समिति क्षेत्रों से भी जो है यहाँ ग्रुप्स आए और उन्होंने जो है भाग लिया। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य आपको जैसा कि विदित है, युवाओं में विशेष तौर से अवेयरनेस करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनको अवेयर करना है और किस तरह से जो है हमारा देश विविधताओं में एकता लिए हुए, कितने प्रकार की विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं, जलवायु विविधताएं, आर्थिक विविधताएं, सामाजिक विविधताएं, हर तरह से अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग खासियत, इसके बावजूद भी
ये राष्ट्र एक है, अखंड है और विश्व में निरंतर अपना नाम शिखर की ओर शिखर की ओर बढ़ते हुए अपना सितारे के समान जगमग कर रहा है अपना नाम पूरे विश्व में भारत देश। तो इसमें युवाओं का जो रोल है, यहाँ पर युवाओं का जो योगदान है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने तो जो संघर्ष देखा है, जो आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और जिस तरह से जो है 250 साल के राज्य अंग्रेजों के राज्य को समाप्त करते हुए देश को आज़ादी दिलाई, शहीदों ने कुर्बानियां दी, स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में अपना समय बिताया और वो बहुत ही कष्टकारक दिन थे जिनको जो है आज की युवा पीढ़ी ने देखा जरूर नहीं, लेकिन आपने सुना जरूर होगा, किताबों में पढ़ा जरूर होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अंतिम प्रस्तुति में देख रहा था आज के कार्यक्रम की, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर से जो है प्रारंभ हुआ था वहाँ का संगीत बुमरो, और वहाँ से होते हुए पंजाब का भांगड़ा आपने देखा, हरियाणा की रागनी आपने देखी, राजस्थानी नृत्य आपने देखा, गुजरात का गरबा आपने देखा और महाराष्ट्र की लावणी आपने देखी। ये सब जो है पूरे भारत को विविधता को अलग अलग प्रदेशों को समेटते हुए एक छोटी सी झलक थी वो राष्ट्रीय एकता की। तो जैसा मैंने निवेदन किया, थोड़ा सा मेरी बात आपको अप्रासंगिक लग सकती है या ये लग सकती है कि जो है ये हमारे जमाने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं कई अवसरों पे अभी 2-3 दिन पहले भी एक अवसर था, उस पर भी कहा था कि आज की पीढ़ी संघर्ष तो नहीं किया, संघर्ष तो जो है पहले परिवार में एक परिवार में जो है 7-7, 8-8 बाल बच्चे होते थे। तो आपके माता पिताओं ने से सुना जरूर होगा कि उन्होंने अपने जमाने में, या माता पिता ने तो नहीं, दादा दादी से जरूर सुना होगा कि कितना संघर्ष किया था, कैसे 8-8 बच्चों का पालन पोषण किया, उनको जो पढ़ाई कराई, उनका जो है रोजगार दिलाया। आज के समय में तो आपको हर चीज रेडीमेड, जिसको कहें रेडीमेड मिल रही है। 1-2 बच्चे होते हैं, माता पिता उनके पेरेंट्स पूरा उनका ध्यान रखते हैं, न केवल पढ़ाई का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी हर जरूरत का, और आसानी से उनको हर चीज उपलब्ध होती है। उस समय नहीं होती थी, उस समय जो है आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ही कमजोर थी और बहुत ही संघर्ष में जो है आगे बढ़ा जाता था। लेकिन आज आपके सामने वो संघर्ष में स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी युवा पीढ़ी अपने कर्तव्य पथ से विमुख होती जा रही है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और उसके बारे में जो है आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये मोबाइल जो आज आप सबके पास है बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि रात को तुम कितने बजे सोते हो, तो उसका जवाब होता है कि जब मोबाइल की बैटरी 5% रह जाती है उस समय सोता हूं। ये दुरुपयोग है, ये अति है, और अति और दुरुपयोग हर चीज का बुरा होता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ अपन आगे बढ़े, जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का है। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल को बिल्कुल दूर फेंक दीजिए, लेकिन इसकी अच्छाइयाँ जो है उनके साथ, टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए आगे बढ़े युवा पीढ़ी, तो निश्चित तौर से आपको सफलता भी मिलेगी। इसके दुरुपयोग से जो है आप दूर भी रह पाओगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, मूल रूप से जिस संस्कृति के लिए हम जाने जाते हैं भारत देश के लोग, और विशेष तौर से राजस्थान के लोग, जिस संस्कृति के लिए, जिस आदर सत्कार के लिए, भाईचारे के लिए, माता पिता के सम्मान के लिए, इन सब के लिए जो जाने जाते हैं, कि
हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब आदरणीय जिलाधीश महोदय, और आपने सिर्फ और सिर्फ प्रायोगिक बातें की, जिस प्रकार के सरल सौम्य और सादगी की साक्षात प्रतिमूर्ति की। गाड़ी और कारों से राष्ट्र बनता नहीं, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों से साथियों राष्ट्र बनता है अच्छी शिक्षा और सच्चे संस्कारों से, अच्छी शिक्षा और सच्चे संस्कारों से। ऐसे राष्ट्र के विकास का निर्माण आपको करना है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता के स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से भी युवाओं को जो फिटनेस इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया के माध्यम से भी आप स्वच्छ झुंझुनों, हरा झुंझुनों और स्वस्थ झुंझुनों की मुहिम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक जो बंद है, डॉक्टर सहायकाचार्य राजकीय मोरारका महाविद्यालय झुंझुनों जब जिले से हो, कुछ लोग जीतते हैं और कुछ सीखते हैं। मैं कहता हूं कि हारता कोई नहीं। इसी कड़ी में मैं निवेदित करूं, श्रीमती प्रियंका जी लांबा अतिरिक्त कोषाध्यक्ष मनाया जाता हो, जहां पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देव रमन्ते। जोरदार तालियां इसी कड़ी में। डॉक्टर प्रीतम, इसी कड़ी में श्रीमान राजेंद्र जी धनखड़, और आप इस जिले के राष्ट्रपाले का युवाओं का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय युवा अवार्ड से सुसज्जित अलंकृत आपका। इसी कड़ी में श्रीमान ठाकुर शिक्षा विभाग, श्रीमान प्रदीप जी से आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। और मैंने कहा कि जहां कार्यपालिका हम सबके बीच है, व्यवस्था दूसरे स्थान के ऊपर अभी है मुकेश कुमार। जोरदार तालियां। नर और मादा दोनों पक्षों का प्रभावी नेतृत्व हो। इसी कड़ी में प्रियंका सैनी, श्रीमती प्रियंका बहन है, आप भाभी हैं, आप काकी हैं, आप बुआ हैं, भारिया है, अर्धांगिनी है, त्रिया चरित्र है। कितने रूप आपके देखें, ममता भरी वात्सल्यमयी। नरेंद्र सिंह भाटी पुत्र श्री रणजीत सिंह मंडावा सरकार। प्रथम स्थान अनीसा पुत्री श्री सुमेर सिंह मंडावा। मंडावा का जलजला जहां पर रहा हो, प्रतिष्ठा से दमखम के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। और लीजिए है काव्य, मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। क्योंकि एक लेखनी से जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंच जाता है कवि। अपने परिकल्पना 2000 रुपए का नगद पारितोषिक और प्रतीक चिन्ह आपको सप्रेम भेंट किया जा रहा है कनिका। और प्रथम स्थान जहां द्वापर में अपने अज्ञातवास में पांडवों ने एक रात बिताई छत्तीसगढ़ में, उस भीमसर ग्राम पंचायत की बालिका हसीना 5000 रुपए का नगद पारितोषिक और सप्रेम संरक्षक डॉक्टर घासीराम वर्मा जैसे शख्सियत हो, वहां पर जोरदार तालियां उठे बालिका के लिए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया कपिल कुमार मंडावा। और बहुत से बिल्कुल इनके पिताजी हैं, और जिन्होंने धन्य है वो पिता। वो कहते हैं ना कि डॉटर इज नॉट ए टेंशन, डॉटर इज इक्वल अ टेंशन। वो चेक, तृतीय स्थान का चेक मैं निवेदित करूंगा, कोई वो दीजिए जो आपने। जोरदार तालियां उठे। और अब प्रतीक्षा का वो जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। और जो आत्मीय सम्मान है, मैं क्योंकि हम सबके बीच श्रीमान अंकुर जी यादव, और इसी कड़ी में पोर्ट के लिए मैं श्रीमान रतनलाल जी वर्मा पीछे। सीकर झुंझुनू। आप राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय जम्बूरी दूसरी बार हो रही है पाली में आगामी 10 जनवरी। और सुबह से जो स्काउट सेवा का प्रभार देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रीमान राजेंद्र जी धनखड़,
राष्ट्रीय युवा अवार्डी अपना सानिध्य आपका तुरंत प्रभाव से मंच पर पहुंचे। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे राष्ट्र की आन बान शान की पाठ पढ़े जा रहे थे सुबह से, बहुत इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। क्लैप्स नो। बहुत मैं नेहरू युवा केंद्र से डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर मधु यादव। आज का जो ये कार्यक्रम हमारा जिला स्तरीय मेगा युवा उत्सव 2022 का आयोजन नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यतः झुंझुनू जिले के 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और इसमें हमने 6 प्रकार की थीम बेस्ड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें थीम राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता है। हमारी 6 थीम बेस्ड प्रतियोगिताएं कविता लेखन प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, युवा संवाद भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में माननीय सांसद झुंझुनू श्री नरेंद्र खीचड़ जी एवं भाजपा उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र भांबू जी ने कार्यक्रम को में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एवं समापन समारोह में माननीय जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सीईओ जिला परिषद श्री जवाहर चौधरी जी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी की श्रृंखला में माननीय मंत्री के निर्देशानुसार भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे युवाओं में एक प्रतिभा छिपी हुई है, उसको हम एक मंच प्रदान कर सकें, क्योंकि जो हमारे प्रतिभागी जिला स्तर पर विजेता होंगे उनको हम पुरस्कार राशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा और उनको राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर भाग लेने का भी मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं विजय हिंद जालिमपुरा, मास्टर ट्रेनर नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत स्काउट गाइड। सर, ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ऑटोनोमस बॉडी एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके तहत नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू प्रत्येक जिले के अंदर इसका जिला स्तरीय कार्यालय है, जहां पर जिला युवा अधिकारी बैठते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है ये, जहां पर उनकी क्षमता, दक्षता, कौशल अभिव्यक्ति, उनको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भले काव्य लेखन प्रस्तुति हो, भाषण प्रतियोगिता हो, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का सबसे उपयुक्त मंच है, जहां पर ग्रामीण अंचल की दूर की धरातल से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। ये राष्ट्र की प्रगति, उन्नति और समृद्धि में युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार से, भले वो स्वच्छता का कार्य हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक, या मैं कहूं कि अंत्योदय और सर्वोदय की सार्थकता अगर सबसे अधिक कोई संप्रेषित आमजन तक करता है युवाओं के माध्यम से, तो भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है, जिसके तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कार्य करते हैं। साथ ही जिला नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यालय से मिलकर वहां के युवा मंडल, नवयुवक मंडल, जिसमें युवाओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, वो अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए विकास का कार्यक्रम करते हैं। आज जिला युवा महोत्सव, जो कि सभी जिलों के अंदर आगामी दिनों तक संप्रेषित होना है, और इसमें 6 प्रकार की विधाएं रखी हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस बार भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा 6 प्रकार की विधाओं में प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया है, जिसमें कविता लेखन की प्रस्तुति है, चित्रकला की प्रस्तुति है, युवा संवाद है, मोबाइल फोटोग्राफी है, सामूहिक नृत्य प्रस्तुति है, जिसके तहत हम देख पाएंगे कि जो भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता प्रतिभागी हैं, वो आगामी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत करेंगे।